देखिए दोस्तों, ये सैमसंग का UA32FH4003R मॉडल है। ये जब आया हुआ था तो टीवी पूरा बंद था और यहाँ पे जो पावर ऑन होना चाहिए, पावर एलईडी, ये पावर भी ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने जब ये टीवी को खोला तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि आपका वक्त कम जाए और आप समझ भी जाए। सबसे पहले हमने ये डायोड पे वोल्टेज लिया जिस पे 12 वोल्ट आ रहा था। इस पे 12 वोल्ट बराबर आ रहा था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो सॉकेट है, सॉकेट को हमने निकाला। ये निकालते ही हमारी बैक लाइट रोशन हो गई और हमको फिर ये इत्मीनान हुआ, चलो बैक लाइट भी हमारी ओके है और पावर सप्लाई भी ओके है। तो हम यहाँ से फिर आगे बढ़े, मदरबोर्ड की तरफ गए। इधर भी हमने वोल्टेज लिया, 12 वोल्ट आ रहा था। फिर दोस्तों, ये आईसी के ऊपर भी जो फ्लैश आईसी है, इस पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा था। और फिर उसके बाद हम ये आईसी पे आए। ये देखो, एक जैसी दो आईसी है। ये जैसी दो आईसी है। तो इस पे ये 1.8 वोल्ट निकलता है इसमें से, और इसमें से 3.3 वोल्ट निकलता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट तो आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए, जो नहीं निकल रहा था, जो निकलना ज़रूरी है। और फिर इसके ऊपर तो कोई भी वोल्टेज आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल कोई वोल्टेज नहीं था। और हमने ध्यान से देखा ना, तो ये आईसी के ऊपर एक बारीक सा अंदर एक गड्ढा था, और उसके बाद ये आईसी है, इसके ऊपर भी गड्ढा था। तो और फिर उसके बाद हमने देखो, ये पीएफ 98 ओम्स बता रहा था मीटर से, 98 ओम्स। और हमने ये पीएफ को निकाल के चेक किया तो भी 98 ओम्स इसकी सर्किट में बता रहा था। फिर ये पीएफ का कनेक्शन ये आईसी के इस पिन से है, तो इसको भी हमने आईसी निकाल के बाहर कर दिया, तो भी उतना ही बता रहा था, शॉर्टिंग 98 ओम्स की बता रही थी और टीवी अपना ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हमारे पास क्या दूसरा बोर्ड भी था। तो देखो, हमारे पास सेम बोर्ड है। तो हमने इसकी आईसी, ये देखो, ये दूसरा बोर्ड है। एक मिनट, इसकी आईसी हमने निकाला है। ये बोर्ड की हमने आईसी निकाला, यहाँ से निकाल दिया हमने आईसी, और वापस यहाँ पे लगाया एक और आईसी जो जली हुई थी, इसको भी हमने देखो यहाँ से निकाल दिया। एक और आईसी जली थी तो यहाँ वो भी हमने लगा दिया, बदल दिया। और उसके बाद भी फिर हमारी टीवी ऑन नहीं हुई, तो हमने अब जो पावर देना चालू किया ना, तो बहुत एहतियात के साथ, और हम देख रहे थे जो आईसी में गड्ढा है वो ज़रूर शॉर्टिंग की वजह से जला होगा। फिर उसके बाद हम हल्का सा उंगली रख करके ही ऑन करके देखते थे, लेकिन हीट नहीं हो रहा था। तो ये जो 98 ओम्स यहाँ पे ये पीएफ या आईसी सब बता रही थी, इसको हमने निकाल के भी चेक किया, नहीं सही हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों देखो, ये निकली हुई आईसी भी देखो हमने इधर चिपका के रखा है। तो उसके बाद दोस्तों, ये 5 वोल्ट यहाँ से यूएसबी पे जा रहा है। यूएसबी, ये देखो यहाँ पे एक आईसी है, तो आईसी की जगह भी खाली पड़ी है। आईसी भी देखो हमने यहाँ पे चिपका के रखा है, तो शॉर्ट हो गई आईसी। तो दोस्तों, जब हमने आईसी निकाला ना, तो 5 वोल्ट बराबर आ गया।
पूरा जितना वोल्ट था ना सब 5 वोल्ट सब बराबर हो गया और फिर टीवी अपनी ऑन भी हो गई। और उससे पहले हमने देखो ये इधर भी पीएफ था, ये भी शॉर्ट बता रहा था। तो हमने इस पीएफ को भी निकाल के, आईसी निकालने से पहले पीएफ को ही हमने निकाल के चेक किया था। और फिर उसके बाद लास्ट में जब ये पीएफ जोड़ा नहीं सही हुआ तो फिर उसके बाद ये आईसी को निकालते ही अपना 5 वोल्ट बराबर हो गया। तो दोस्तों हमने कम टाइम में आपको ज़्यादा बताने की कोशिश किया। दोस्तों हमारा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।